के जगत में जो क्षेत्र, जो बच्चे पढ़ करके और ऊंचाइयां पढ़ जाएंगे, पता नहीं कौन किस किस क्षेत्र में अपनी अपनी प्रतिभा को चमकाने का काम करेगा। ऐसे पवित्र काम में हम आज इस बेगलियाबाद के राजप्रिंस स्कूल के अंदर हम सब लोग को ये सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद आपको, गणपत जी को और रेवल जी को, दोनों को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मुझे भी मौका दिया आपने। और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे सभी बड़े आदरणीय, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी हमारे पंचायत समिति सदस्य हों, जिला परिषद सदस्य हों, पूर्व सदस्य हों, सरपंच साहिबान हों, पूरे आपके साथ में युवा नेता कैलाश भाई लांबा जी हों, हमारे जगदीश जी साहब हों, लांबा साहब, आपके हमारे नारायण जी साहब हों, या सभी हमारे कुमान सिंह साहब हों, चाहे उपमंडल उपाध्यक्ष जी और अपने जिला पंचायत समिति सदस्य जी, हमारे सभी और सबका मैं नाम ना लेके सम्मानित सभी आदरणीय मंच, उनको प्रणाम करता हूं। और सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मेरे पिता समान को, सबको मैं चरणों में वंदन प्रणाम करता हूं। और मैं युवा बच्चों को बहुत आशीर्वाद और शुभाशीर्वाद देता हूं और कहना चाहता हूं युवाओं से, स्पेशली युवाओं, आपको जो एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम है, हमारा उत्साह, प्रतिभाओं का जो उत्साह वर्धन करने का जो काम है, अगर असली मायने में अगर वो नहीं हुआ तो हमारा वार्षिक उत्सव हो या प्रतिभा सम्मान समारोह, जो छात्रों का प्रतिभा करते हैं, चाहे ये एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में अगर हमने युवाओं को फोकस नहीं किया, युवाएं, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे, लेकिन हर बच्चा एक एक प्रतिभा के रूप में अपनी अपनी प्रतिभा का नाम बिखेरने का काम करेगा। और साथ में राज प्रिंस पब्लिक स्कूल का नाम भी उसके साथ जुड़ा रहेगा कि हम वहां पढ़ करके हमने आज हम इस प्रतिभा पर पहुंचे हैं, तो राज प्रिंस स्कूल का नाम भी उसमें अपेक्षित रहेगा। आप लोगों से मैं एक कहना चाहता हूं, बच्चों को एक सीख देना चाहता हूं। बच्चों, रामानुज का नाम सुना होगा। रामानुजन जी जो है अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के लिए उनका उदाहरण देना है बड़ा फेमस है। और गुरुजनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये बच्चों के लिए स्पेशली व्यवस्थापक और जो संस्थापक है, सभी को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि जो इंटरेस्ट की सब्जेक्ट व्यक्ति चुनता है, उसमें जितनी ऊंचाई छूता है, वो किसी दूसरे परिवार के व्यक्ति के कहने से, परिवार के माता पिता के कहने से अगर कोई सब्जेक्ट बच्चा चुन लेता है, क्योंकि अभी तो 8वीं 10वीं तक तो अपन जनरल सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, आगे चल के हमको वही सब्जेक्ट चुननी है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। और अगर इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हम चुनेंगे तो 100% हम वो कीर्तिमान स्थापित करेंगे जिसकी आपकी कल्पना भी नहीं होगी। किसी के कहने से अगर कोई विषय ले लिया, किसी के कहने से अगर कोई रास्ता चुन लिया, तो उसमें वो तरक्की नहीं होती है। जो तरक्की अपनी पसंद की चीज में तरक्की होती है, ये आप स्पेशली ध्यान रखें। इसी तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने, आप कभी भी एक चीज मत करना, निराश नहीं होना कभी, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपनी तरक्की के लिए, क्योंकि कई बार कई व्यक्ति प्रयास करते हैं और प्रयासों में सफलता असफलता द्वार चूमती रहती। 9,999 बार जब बल्ब के आविष्कार का थॉमसन जो उन्होंने अपना आविष्कार किया था, तो 9,999 बार वो असफल हुए और 10,000 बार भी जब प्रयास किया तो तब बल्ब का आविष्कार किया, जिस बल्ब से हमको रोशनी मिलती है। आज पूरा देश जो बल्ब के आविष्कार की बात करते हैं, वो पहले 9,999 बार फेल हुआ था, असफल हुआ था, उसके बाद वो सफल हुए थे। इसलिए प्रयास कभी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे छात्र में हो या किसी भी व्यवस्था में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने का हो, प्रयास हमेशा सफलता के द्वार पर पहुंचाता है। कभी भी अपने को इस बात से हार मान करके रुकना नहीं, बैठना नहीं, थकना नहीं। और मैंने मेरे जीवन में मैंने वो संभाला जब से मैंने ये काम किया है कि अगर कोई पिताजी का बेटा है, उसके पिताजी बड़े आदमी हैं, चाहे वो राजनीति में है, शासन में है, प्रशासन में, बड़े बड़े अफसर हैं, कलेक्टर हैं, IAS है, अगर वो बच्चा, उसके पिताजी को बच्चे के नाम से लोग जाने, ऐसा काम करने का सोच रखनी चाहिए। पिताजी के नाम से तो बेटे को दुनिया जानती है, लेकिन कभी कभी उनके बेटे के नाम से पिताजी को भी पूछा जाए, उनका भी सम्मान बढ़ाने का काम करे, तो असली मायने में छात्र जीवन हो या एक आम व्यक्ति का जीवन हो, असली मायने में सफल तभी होता है जब वो अपने पिताजी से भी बड़ा नाम करके अपना बताए और रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, गुरुजन का नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करे, जिस स्कूल में उसने शिक्षा प्राप्त की है उस स्कूल का भी नाम रोशन करे। तो इस तरह की लाइन पर किसी भी क्षेत्र में हम अपने
चुनिंदा अपनी लाइन की बात करेंगे, अपने विषय पर काम करेंगे, तो 100% हमको वो सफलता मिलेगी जिस सफलता की हम उम्मीद पाले हुए हैं। और इसके साथ में मैं तो आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इस परिवार के लिए, राजप्रिंस पब्लिक स्कूल के लिए, क्योंकि मैं 15 साल मैनेजमेंट के लोगों से कहना चाहता हूँ, 15 साल में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का PS रहा हूँ राजस्थान शासन सचिवालय, जहाँ से प्रदेश चलता है। और शासन सचिवालय से कैसे किस व्यवस्था का काम निकलता है ये मुझे बेहतरीन आता है। लोग आज MLA हैं, वो भी 5 साल में, उनको शायद वो PhD नहीं होगी जो PhD के रूप में, अगर छोटे में बड़ी बात कहूँ कि शासन में फाइल कैसे निकलती है, काम कैसे होता है, ये मुझे भली भांति पता है। और आप लोगों की सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ 24 घंटे, चाहे विद्यालय परिवार की बात है या आम व्यक्ति की बात, किसी भी शासन की व्यवस्था में A से लेके Z, जिस विभाग में किसी व्यक्ति को मेरी राय लेने की जरूरत पड़े, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं काम कर दूंगा, लेकिन शायद आपको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपके काम को रोक सकती है। सरकारें आती है जाती है, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सरकारें आती है जाती है, लेकिन परमानेंट शासन की व्यवस्था के लोग, शासन में काम करने वाले 60 साल के राजा होते हैं। राजनीति का व्यक्ति 5 साल का होता है, 5 साल का भी पता नहीं है कि 5 साल में क्या पलट हो जाए, कि 5 दिन में भी नहीं रहे। लेकिन शासन की व्यवस्था जो समझ जाता है, उस व्यक्ति को कोई फेल नहीं कर सकता, निराश नहीं कर सकता, असफल नहीं कर सकता। और वो व्यवस्था का काम मैंने राजस्थान के संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ का पिछले 2011 से, जहां से प्रदेश की नीतियां क्रियान्वित होती है शासन सचिवालय, माननीय सामरमल जाट साहब स्वर्गीय, जिनका मैं आज यह जिक्र करना नहीं भूलूंगा, अगर जन नेता हो तो ऐसा नेता हो, उस नेता के लिए मैं सम्मान करता हूँ, सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके व्यक्तित्व का जितना मैं कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि सामरमल जाट साहब जैसा नेता शायद इस राजस्थान में आज तक ना भूतो न भविष्य, ये सच्चाई है। लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है काम कितना कर सकते हैं आप, काम करने की क्षमता है आपके ऊपर निर्भर करती है। और उन्होंने वो करके दिखाया। 36 कौम के लोग उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटते थे, ऐसा काम करने का मादा था सामरमल जाट साहब का। और वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि काम करना आपके हाथ में है, आपकी क्षमताएं कितनी है, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितने लोगों का काम कर सकते हैं, काम करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए आपको भी, हर व्यक्ति को अपना काम करने का, अपना अधिक से अधिक लगाने का काम करना चाहिए। विद्यालय परिवार को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और विद्यालय परिवार के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी मेरे लायक कोई सेवा पड़े, जरूरत पड़े, आपके साथ 24x7 आपके साथ खड़ा हूँ। आपने मुझे जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और आपने बहुत कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया है बच्चों के साथ, हमारे सम्माननीय आदरणीय जो हमारे सभी 36 कौम के लोगों को जो साथ में लेकर के आपने जो एक कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, ये गुलदस्ता बनाया है, इस गुलदस्ता की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। क्योंकि ये शिक्षा परिवार है और शिक्षा परिवार में हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, हर परिवार का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा। एक अच्छे शिक्षक का यही होता है कि आप अच्छी शिक्षा देकर के, अच्छा बात सिखा करके उनको आगे बढ़ाएंगे, तो जब वो ऊंचाइयां छुएंगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा। जैसा आपने कहा कि गुरुजी को भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पढ़ा के इस लायक बनाया है। तो इसलिए आप वो व्यवस्था का काम कर रहे हैं कि आप लोगों को लायक बनाते हैं, और लायक बनाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है, बाकी सब उससे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वही उसकी नींव में असली पत्थर, जो नींव की ईंट का पत्थर कहलाता है, वही अंतिम कड़ी होती है और हमेशा उसका मान सम्मान हमेशा याद रहता है। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने जो मेरे शासन में काम करने का 15 साल का मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अनुभव प्राप्त किया, उसके लिए बच्चू सिंह बैसला को आप कभी भी याद करें, आपको खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। ये मैं आपसे बच्चू सिंह बैसला जवान देके जा रहा है। 36 कौम के लोगों के लिए मेरे लायक कोई भी राय हो, सलाह हो, सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन सरकार में आपका रास्ता बता दूंगा और रास्ता भी सफलता का बता दूंगा, जहां से आपका काम असफल होकर के नहीं लौटेगा, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके मान सम्मान के लिए। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अध्यक्ष महोदय ने